गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में चैप्टर 16 एक्सरसाइज हमारी 16B स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ जी, हमने क्या करना है, इस फिगर के हिसाब से इनको फिल करना है। तो हमारा फर्स्ट है, द आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर डैश एंड डैश। आर्म्स कौन सी होती हैं, ये वाली। तो हमारा क्या आएगा, आर्म्स क्या आएगा, BA और BC। BA और BC है जो वो आर्म्स हैं इस एंगल की। सेकंड क्या है, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज, वर्टेक्स कौन सा होता है, ये वाला। तो एंगल इज B, यहाँ पे आ जाएगा। C है हमारा, द सिंबल फॉर द एंगल इज डैश। सिंबल क्या आएगा हमारे पास, एंगल क्या ABC है, तो क्या आएगा, एंगल ABC। हाँ जी सर, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट। ये साइन लगाना है हमने दोनों में से, या तो ग्रेटर या स्मॉलर। तो हाँ जी सर, हमने ये चेक करना है फिगर के हिसाब से कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एंगल AOD या एंगल AOC। हाँ जी, हमारे पास दे रखा है AOD या AOC, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फिगर में दिखाई दे रहा है कि एंगल AOD बड़ा है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, एंगल AOD जो है हमारा वो क्या है, ग्रेटर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम एक्यूट ऑब्ट्यूज ऑफ द एंगल्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, यहाँ पे आएगा कि हमने क्या करना है, इसको एंगल्स को देखना। पहले तो हम स्टूडेंट्स ये आप ध्यान में रखना कि जो 90 से लेस होंगे एंगल्स वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। जो 90 से अबव होते हैं, ग्रेटर होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। जो 180 होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। और जो एंगल पूरा होता है वो क्या होता है, कि कंप्लीट एंगल। जैसे 360 हमारा कंप्लीट एंगल होता है। तो हमारे पास ए है 110, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल B है, जैसे हमारे पास 90 से लेस है, तो ये आ जाएगा एक्यूट। उसके बाद 180 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेट। हाँ जी स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर दीज एंगल्स। हमने क्या करना है, प्रोटेक्टर के हिसाब से देखना है ये एंगल कौन सा बनता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये मेज़र करेंगे कि हमारे पास ये एंगल बन रहा है हमारे पास 120 का। ये एंगल हमारे पास बन रहा है 120 का, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, 120। उसके बाद सेकंड है, जैसे यहाँ पे देखो, तो एंगल ये कौन सा बन रहा है, 90 का। ये एंगल बन रहा है 90 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। ऐसे सुनना आपने C पार्ट करना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रा दीज एंगल इन योर नोटबुक। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो 60 है, हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को हमने नोटबुक पे करना है। तो हमने 60 का एंगल बनाना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखना है, यहाँ पे आप 60 पे रखोगे, तो हमारा ये 60 पे एंगल बना। स्टूडेंट्स आपने अपने नोटबुक पे ऐसे ही एंगल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे ये 60 पे है, तो आपने वहाँ पे लगा के थोड़ा सा निशान वो उसको ज्वाइन करना है। तो ये हमारा एंगल 60 का है। ऐसे स्टूडेंट्स आपने अपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हमारा एंगल है जो 60 का एंगल है। हाँ जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारा है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, तो ये हमारा अ स्ट्रेट एंगल इज 1/4 ऑफ अ कंप्लीट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल है उसका 1/4 वो कंप्लीट एंगल होता है। फॉल्स स्टूडेंट, यहाँ पे फॉल्स आएगा। हाँ जी स्टूडेंट, उसके बाद B है हमारा, अ राइट एंगल इज हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। नो, यस आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्योंकि राइट एंगल है जो वो क्या होता है, हाफ होता है स्ट्रेट एंगल का। जो यहाँ पे ऐसे हमारे पास स्ट्रेट एंगल ये वाला होता है, तो वो जो ये होता है
वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, वो क्या हो जाता है, हाफ होता है। तो यहाँ पे आएगा ट्रू। टू लाइन्स दैट मीन एट राइट एंगल्स आर पैरेलल लाइन्स, जो टू लाइन्स होती हैं उसका मतलब राइट एंगल होता है, फॉल्स आएगा स्टूडेंट्स। डी है अ कंप्लीट एंगल इज इट वाइज अ राइट एंगल, नो, तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन्स नेवर मीट, ट्रू। जो पैरेलल लाइन्स होती हैं वो कभी भी मिलती नहीं है, एक साथ चलती रहती हैं पैरेलल लाइन्स, बट वो कभी भी मैच नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे पटरी की जो लाइन्स होती हैं वो कभी भी एक साथ चलती रहती हैं, वो मैच नहीं होती, तो वो क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन्स जो होती हैं वो ऐसे एक साथ चलती रहती हैं। हाँ जी सर। उसके बाद हमारा 7th है राइट, ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट है हमारा द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स आर एट राइट एंगल, तो वो क्या आएगा, ट्रू। ये जो बन रहे हैं एंगल्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये क्या कर रहे हैं, राइट एंगल बन रहा है इससे, तो ये ट्रू आएगा। उसके बाद द स्पोक्स ऑफ अ चक्र आर एट राइट एंगल, तो ये चक्कर है वो राइट एंगल है, नो, तो ये आ जाएगा फॉल्स। हाँ जी सर। उसके बाद सी द आर्म्स ऑफ द रेड क्रॉस साइन आर पैरेलल, ये जो साइन है इसका वो पैरेलल का साइन है, नो, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने 16B एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। आपने 5th क्वेश्चन है जो वो ये वाला आपने अपनी नोटबुक पे करना है, बाकी क्वेश्चंस आपने अपनी बुक पर ही सॉल्व करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।